जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो बताना चाहता हूँ 15 साल नहीं, मुझे दिव्यांगों के लिए काम करते हुए करीब करीब 22 साल हो गए। 22 साल से मैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए कार्य कर रहा हूँ। पहले हम लोग इनको टेलीफोन बूथ बना के देते थे, और आज से 15 साल पहले मैंने दिव्यांग भाई बहनों के लिए शादी के लिए परिचय सम्मेलन रखा था। लोगों का परिचय सम्मेलन रखा और उसमें से 5 जोड़ों की शादी हुई थी, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा गौरव भी हो रहा है। उसके बाद हमने दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाई थी। तो मैं दशहरे में जहां लोग बुराई को दहन कर रहे थे, तो वहीं मारवाड़ी जन कल्याण परिषद दिव्यांग जनों का दुख और कुछ लोगों की बेरोजगारी को दहन करते नजर आया। आपको बता दें कि दिवाली अच्छी हो, इसीलिए पिछले 15 सालों से मारवाड़ी जन कल्याण परिषद मुख्यतः विशेषतः दिव्यांग जनों के लिए काम कर रहा है, जिसमें आज से 15-20 साल पहले उन्होंने परिचय सम्मेलन भी रखा था। और पिछले 15 सालों से जब दिवाली और दशहरा आता है तो उन्हें अनाज वाटप करते हैं, ताकि उनको दिवाली के समय कोई कमी न पड़े। मुख्यतः यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि महिलाओं को बेरोजगारी खत्म करने के लिए सिलाई मशीन भी बांटी गई। साथ ही सभी दिव्यांग जनों के मनोरंजन के लिए पर भी यहाँ पर दिव्यांग कलाकारों ने अपनी अद्भुत गुणवत्ता पेश की। आइए एक नजर डालते हैं इस कार्यक्रम पर। जिनकी दिवाली अच्छी हो सके उनको राशन दिया गया, और जिनका रोजगार अच्छा हो सके उनको सिलाई मशीन दे करके इस संस्था ने जो काम किया है वो सच में सबको सिखाने के लिए और सभी को सीखने के लिए बहुत ही प्रेरणा से युक्त है। ये हमारे पीछे जो आप कलाकार देख रहे हैं, ये दिव्यांग कलाकार हैं जिनको माता सरस्वती ने दिव्य वाणी दी है, और उस दिव्य वाणी से ये सबके नेत्रों को, सबके जो है कानों को जो है कंपित कर देते हैं, सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जैसे कि कैमरे में भी आप देख रहे होंगे कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। तो सबसे पहले जो संगीतकार हमारे साथ हैं, आज के इस अवसर पर आप हमारे शहर वासियों को और हमारे दर्शकों को कुछ बोलेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप सभी के सामने हमें आज कुछ कहने का मौका दिया। मैं गौरी और हमारी ये जो पूरी आज टीम है निषाद एंटरटेनमेंट, जिनको ये अवसर मिला, और ये अवसर हमें मारवाड़ी जन कल्याण परिषद इन सभी जो अतिथिगण है उन्होंने हमें ये मौका दिया, तो हमें खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये प्रस्तुति, हमारे में जो कला गुण है, इसे जो प्रोत्साहन मिला है वो प्रोत्साहन आप सभी की वजह से हमें मिला है, तो हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा यहाँ पे फोकस करें। यहाँ पे हमारे साथ मिमिक्री के बादशाह खड़े हैं। तो सर, आज के इस सु अवसर पर आप उपस्थित हुए और जो यहाँ पे प्रतिभा आपने देखी, उस अवसर पर एक मिमिक्री स्टाइल में इस परिषद को और यहाँ पे आए लोगों को कुछ बोलेंगे क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो मारवाड़ी जन कल्याण परिषद ने कार्यक्रम रखा है, इसमें मैं पूरे भयंदर के रहवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, और पूरे इनके टीम को जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। मेरी तरफ से आप सभी को, इन सभी को विजयदशमी की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी रामचंद्र जी आप सभी पे ऐसी कृपा बनाए रखें, और आप हमें बुलाते रहें, बुलाएं। अजीत जी के स्टाइल में सभी लोगों को समाज सेवा का एक संदेश दे दीजिए। वेरी स्मार्ट। सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है, और ये मीरा भयंदर में हमारे पूरे मारवाड़ी जन कल्याण परिषद की जो टीम है, ये पूरे सेवा भाव से काम कर रही है। तो मैं यहाँ के रहवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे ही सेवा करें, चाहे प्राणी हो चाहे मानव हो। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मोना, जाओ आप सोना लाओ, और आज विजयदशमी में सभी को बांटो, और ये ही मैं प्रार्थना करता हूँ रामचंद्र जी से। माइकल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे बोली। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी हैं, जिनका जो काम है
वो इतना अपरिमित है कि उसकी गणना करना, उसके गुणों का बखान करना मेरे लिए भी बहुत छोटी बात होगी। और इनके समाज सेवा की प्रतिभा के चलते ही इनको समाज सेवा सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री मिली, डॉक्टरेट का इनको जो है ऑनरशिप मिला। तो सर जी, 15 साल का आपका ये सफर रहा, 15 साल का आपका ये सिलसिला रहा, इस सफर में आपने क्या सीखा, कौन आपके सबसे अच्छे साथी रहे और आज यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आज सर्वप्रथम सबको दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग के जीवन में खुशियां रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 साल नहीं, मुझे दिव्यांगों के लिए काम करते हुए करीब करीब 22 साल हो गए। 22 साल से मैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए कार्य कर रहा हूं। पहले हम लोग इनको टेलीफोन बूथ बना के देते थे और आज से 15 साल पहले मैंने दिव्यांग भाई बहनों के लिए शादी के लिए परिचय सम्मेलन रखा था। आज के समय में साधारण आदमियों की शादी होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमने इन लोगों का परिचय सम्मेलन रखा और उसमें से 5 जोड़ों की शादी हुई थी और मुझे बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा गौरव भी हो रहा है। उसके बाद हमने दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाई थी और उसमें एक बड़ी खुशी की बात ये थी, जिस दिन भेंदर में दिव्यांग भाई बहनों की हमने शादी करवाई तो मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि लोगों को जो भी समाज के वंचित हैं या जरूरतमंद हैं या किसी भी तरह से मजबूर हैं, उनकी सहायता और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और हम लोगों की अपेक्षा ये रहती है और हमारी इच्छा ये रहती है कि सबके चेहरे पे खुशी आए। अगर थोड़ी सी मदद से, आपकी थोड़ी से किसी भी काम से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई इंसानियत नहीं है। ये जितना भी मैं जहाँ तक सोचता हूँ, आज चाहे आप गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब में यही बोला है कि मानव सेवा या प्राणी सेवा, ये 2 सेवा से ही सब कुछ मिल जाता है। इसी देश से 2 सेवा से ही गति प्राप्त होती है। सुशील जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो गुप्ता जी और उनकी टीम जो काम कर रही है, जो दिव्यांगों के लिए हर साल कर रही है, उससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन भी आ रहा है और बहुत से लोग इंस्पायर होके इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग इसकी तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प करें, सेवा करें। जैसे कि स्वर्ग में कुछ आपत्ति पड़ती है तो सब कुबेर के पास जाते हैं, उसी तरीके से जब इस संस्था में किसी को आपत्ति पड़ती है वो इस महोदय के पास आते हैं। तो सर, आपका सफर, आपका सिलसिला, उसके बारे में 2 शब्द आप जो बोल सके। यह संस्था बहुत पुरानी है और 15 साल से यह दिव्यांग लोगों के और हमारे वंचित समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है, जिसमें क्या है कि राशन की सामग्री बांटना है, साइकिल बांटना है और भी बहुत सारे काम करती है, जिसमें साल में 3-4 दफ़े ऐसे प्रोग्राम करती है और हर समय समाज की कैसे जो वंचित और दिव्यांग लोग हैं उनकी कैसे सेवा की जाए नीचे के लेवल तक की, उसके बारे में हमारी संस्था सोचती रहती है। और इसके लिए हमें आप लोग जो दिव्यांग लोग हैं वो वंचित है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कैसे वंचित और दिव्यांग है वो अपना जीवन यापन करते हैं, इतनी सुविधा के बावजूद करते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और हम उसी की प्रेरणा से आगे कार्य करते रहते हैं और आगे कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इतनी खूबसूरत व्याख्या दी और यहाँ पे इतने खूबसूरत लोग यहाँ थे। सर, आपका नाम? जयप्रकाश गुप्ता। सर, आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा भी ये मारवाड़ी जन कल्याण परिषद पिछले 15 साल से जो है शोषित और वंचित लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। नरेंद्र गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, इनका मार्गदर्शन हमको समय समय पे मिलता रहता है और मैं बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया इनकी सोच जो है इतनी बढ़िया है भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी किस तरह से कार्यक्रम को रूपरेखा देनी है वो सब ये मार्गदर्शन करते हैं और इस वजह से जो हमारा जो कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम बहुत सफल होता है। दिव्यांग भाई बहन हो या आदिवासी भाई बहन हो, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध बात होती है कि संसार में केवल 2 लोग प्रसिद्ध होते हैं, एक लूटने वाला और एक लुटाने वाला। लेकिन जो लुटाने वाला होता है वो जन्मों जन्मों तक उसके नाम की गाथा गाई जाती है और जो लूटने वाला होता है जन्मों जन्मों तक उसको गाली दी जाती है। तो यहाँ पे जितने आप लोग देख रहे हो ये वो लोग हैं
जो अपना सब कुछ लुटा करके लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसा भी एक कहावत है कि आपकी छोटी सी सेवा किसी को राजा बना सकती है, आपकी छोटी सी सेवा किसी को समृद्ध बना सकती है। उसी सेवा को निमित्त बना करके डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, सुशील पोद्दार जी, उनके खजीनदार वहां पर बैठे और उनकी पूरी टीम मिलकर के कुछ न कुछ यथा योग्य यथा संभव अपना योगदान, अपना जो है प्रयोगदान यहाँ पर करती है। आज किसी को सिलाई मशीन दिया, क्या पता उस सिलाई मशीन से कल अपने कपड़े की फैक्ट्री खोल ले। आज किसी को अनाज दिया, क्या पता अपना पेट भर के कल वो दुनिया का भी पेट भरे। इस तरह के विचार रख करके संस्था ने जो काम किया है सच में प्रेरणा से युक्त है। आज किसी को सिलाई मशीन दिया, क्या पता उस सिलाई मशीन से कल अपने कपड़े की फैक्ट्री खोल ले। आज किसी को अनाज दिया, क्या पता अपना पेट भर के कल वो दुनिया का भी पेट भरे। इस तरह के विचार रख करके संस्था ने जो काम किया है सच में प्रेरणा से युक्त है और सभी को इससे सीख मिलेगी और सभी इससे सीखेंगे कि खोटा और दिखावा समाज सेवा मत करिए, खरी समाज सेवा करिए। धन्यवाद।